आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फ्यूचर रैंकर्स में। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल की क्लास करेंगे। कक्षा 10 के मोस्ट इंपोर्टेंट तो जितने भी न्यूमेरिकल हैं, जितने भी ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के न्यूमेरिकल हैं, आज उन सभी को हम लोग अच्छी तरह से करेंगे और आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरह प्रेम पूर्वक तरीके से कर सकते हैं। तो बिना कोई देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखिए, बहुत मजा आएगी क्लास में। तो पहला ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है और हमें इसे हल किस तरह करेंगे। तो आपको एक बात बता दिया जाए कि कोई भी चीज को हल करने से पहले उसमें देखा क्या जाता है न्यूमेरिकल में कि हमें दिया क्या गया, हमारे प्रश्न में दिया क्या गया है, और फिर ये देखा गया है कि जाता है कि हमें पूछा क्या गया कि मैं उसे हल कैसे कर पाऊंगा, मुझको हल करके किसका मान लाना है, ये सब आपको देखना पड़ता है। तो चलो पहले हम लोग आपको समझाता हूं कि किन किन फार्मूला पर हम लोग अपने क्वेश्चन को आज हल करेंगे। तो हमारे ये जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है, इसमें हम बता दिया जाए तो इसमें हमको जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो 3 फार्मूला मिले हैं। कौन कौन से लिखा है मिला है? पहले बल की गणना करने के लिए मिला है। बल की गणना कभी भी करना हो जाएगी तो कैसे किया जाए बल की गणना, इसके लिए फार्मूला क्या होगा? बल की गणना के लिए हो जाता है बल किससे प्रदर्शित करते हैं? F से करते हैं। F बराबर क्या हो जाता है? BIL sin थीटा। B हो जाता है, ये बल की गणना के लिए सूत्र क्या हो जाता है? BI हो जाता है, L हो जाता है और sin थीटा हो जाता है। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र को हम B से प्रदर्शित करते हैं। I क्या है? तो I हमारी क्या हो जाती है? धारा हो जाती है। I क्या हो जाती है? धारा। और L क्या है? L हमारा हो जाता है, यहाँ पर लिख लिया जाए तो F क्या है? तो F बराबर हमारा बल हो जाता है, फोर्स हो जाता है। B क्या है? इसे हम चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। फिर I क्या है? I हमारा हो जाता है धारा। धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? एम्पियर से। यल यहाँ पर क्या है? तो यल हमारा हो जाता है क्या? लंबाई। या आप लोग कहें, हाँ लंबाई सही रहेगा, एकदम करेक्ट रहेगा। लंबाई हमें दिया जाएगा कि इतने मीटर का तार है, इतने मीटर का सेमी का तार है, तो उसी तरह हम इसे अपने हिसाब से बदलते और अच्छी तरीके से करते रहते हैं। तो हमारा F बराबर होता है BIL sin थीटा। और sin थीटा क्या है? जिनका मान पूछा जाए कि पहले पूछ लेगा, कभी पूछ लेगा समांतर, कभी पूछ लेगा लंबवत, और कभी ये दे देगा थीटा का मान इतना है। अगर देखिए कभी भी पूछ ले कि लंबवत, तो लंबवत हमेशा क्या होता है? इतना इस तरह जो होता है वो लंबवत होता है। कोई रेखा है, यहाँ पर देखिए एक ऐसी रेखा, एक ऐसा है, तो यहाँ पर अगर लंब कर दिया जाए तो इधर भी 90 अंश बनता है, इधर भी 90 अंश का। तो यहाँ पर लंबवत में थीटा का मान हमेशा क्या लेना होगा? 90 अंश लेना होगा। कभी पूछ ले कह दे कि समांतर में ये हमेशा थीटा का मान कितना लेना होगा? 0 अंश। कभी लंबवत कह दे तो ये थीटा का मान 90 अंश लेना है। कभी समांतर कह दे तो थीटा का मान हमेशा 0 अंश ही लेना होगा। तो ये सब आपका मेन ये था जो हम लोग अच्छी तरीके से अपने जो न्यूमेरिकल का प्रश्न क्वेश्चन है उनमें लगाएंगे। फिर उसके बाद आपको बता दिया जाए एक सूत्र और होता है जो इम्पोर्टेंट है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, फार्मूला देखिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात की जाए क्या होगा, यहाँ पर लिखा जाए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसकी फार्मूला क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसका हो जाता है आपका म्यू नॉट अपान में 4 पाई, म्यू नॉट अपान में हो जाता है 4 पाई, फिर हो जाता है 2 आई अपान में आर हो जाता है। क्या हो जाता है? 2 आई अपान में आर हो जाता है।
तो यहाँ पर देखिए म्यू नॉट का मान क्या होता है, तो म्यू नॉट का हमेशा मान आपको बता दिया जाए 4 पाई गुणे 10 के घाते -7 होता है। क्या होता है, म्यू नॉट का मान हमेशा क्या हो जाता है, 4 पाई गुणे 10 के घाते -7 होता है। तो कितना होता है, हाँ 4 पाई गुणे 10 के घाते -7 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। तो इसका ये म्यू नॉट का मान है, इस पर आपको रखना होता है। म्यू नॉट के जगह पर कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो म्यू नॉट का मान हमेशा 4 पाई गुणे 10 के घाते -7 ही रखना होगा। फिर उसके बाद एक फार्मूला और हो जाता है। एक फार्मूला वो कौन सा हो जाता है, तो वो हो जाता है हमारा, जहां चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से गतिमान आवेश होता है, यहाँ पर b sin थीटा हो जाता है। v क्या है, वेग है, b क्या है, हमने बताया चुंबकीय क्षेत्र है, और ये क्यों क्या है, ये आवेश हो जाता है। और साइन थीटा का मान हमेशा या आपको क्वेश्चन में ही बताया जाएगा कि साइन थीटा बराबर हमें लंबवत लेना है या समांतर लेना है या क्या लेना है। तो एक चक्कर इसे देख लीजिए, जहां चुंबकीय क्षेत्र में B में v वेग से गतिमान आवेश कण के वेग बल बराबर हो जाता है क्यू वी बी साइन थीटा, और बल की गणना अगर हमें करना हो तो F बराबर बी आई एल साइन थीटा करेंगे। और उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाए तो ये हो जाता है म्यू नॉट अपान में 4 पाई 2 आई अपान में आर, ये हो जाता है इसका मान। बल का हमेशा बल की गणना करना है, उसका मात्रक क्या होगा, आपको हमेशा न्यूटन लिखना होगा, हाँ न्यूटन में होगा। उसके बाद आपको जब भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना हो तो इसके लिए हो जाता है फार्मूला, इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, क्या हो जाता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाता है। और क्यों वी बी साइन थीटा का अगर मान किया जाए तो इसका भी ये क्या है, वेग बल, कण के वेग बल का है, तो इसके लिए भी हम लोग किसका क्या मानेंगे, तो हम लोग इसका मान भी मात्रक भी न्यूटन ही मानते हैं। तो आप लोग को अच्छी तरह से ये इतना तो क्लियर हो गया है। अब हम लोग अगला चलता हूं कि हमारी क्वेश्चन में दिया क्या गया है। क्वेश्चन में हमें जो न्यूमेरिकल जो है उसको करेंगे अच्छी तरीके से, और आपको एक एक पॉइंट समझा कर करेंगे, जिससे आपको कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो चलो हम लोग पहला ही क्वेश्चन देखता हूं। देखिए डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को टाइप करवा देंगे। 90% है, 10% है कि बिना टाइप भी जा सकता है, पर सभी क्वेश्चन का आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल फ्यूचर रैंकर्स 2026 में मिलेगा। आपको वहां पर जाना है, फॉलो करना है, कमेंट में बताना है कि हाँ फॉलो हो गया है, तो आपको वहां पर जो अपलोड कर दिया जाएगा। और जरूर 90% का पूरा 100% है कि पीडीएफ अपलोड होगा। तो चलो हम लोग पहला ही क्वेश्चन देखता हूँ कि एक 1.5 मीटर लंबे तार में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। यह तार 3.0 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। उस चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो ये क्या है, तो इसमें कहा गया कि एक 1.5 मीटर का तार है, उस पर क्या होता है, उसका ऊपर 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। यहाँ पर हमें क्या मिला, 1.5 मीटर का लंबा तार है। तो हमें दिया गया है, यहाँ पर लिखना है दिया गया है, क्या दिया गया है, एल का मान हमें बताया गया कि 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। फिर उसके बाद कहा गया है कि 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी आई का मान क्या हो जाएगा, 0.5 एम्पियर। धारा के लिए हमेशा क्या होता है, एम्पियर हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग अगर क्वेश्चन में देखें तो यह तार 3.0 न्यूटन एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले, तो हमने बताया था न्यूटन प्रति, ये जो न्यूटन प्रति
एम्पियर मीटर है, ये हमेशा किसका मान होता है? चुंबकीय क्षेत्र का होता है। किसका होता है? चुंबकीय क्षेत्र का होता है। तो हमेशा जब जान लीजिए कि कोई भी जगह अगर 3.0 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर दिया है, अगर 4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर दिया होता तो वो भी चुंबकीय क्षेत्र का ही मान होगा। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से इसे प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? बी से करते हैं। तो आप लोग इतना अपने अंदर बैठाए रहिए कि हाँ इसका मान ये होगा। तो बी हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या दिया गया है? 3.0 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो कितना है? 3.0 न्यूटन एम्पियर मीटर। तो ये हमें दिया गया है। हमें यहाँ पर क्या दिया गया? एल का मान, लंबाई कितना है, आई का मान दिया गया है और बी का मान दिया गया है। तो और हमें इसमें पूछा क्या गया है? तो हमें इसमें पूछता है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। यहाँ पर लंबवत की बात हुई तो हमारा थीटा बराबर कितना लेंगे? 90 अंश, क्योंकि लंबवत हमेशा किसी गिरी पड़ी हुई रेखा पर एक लाइन सीधी खींचने पर हमें कितना मिल जाता है? 90 अंश जो मिल जाता है, यानी लंबवत हो जाता है। तो जब लंबवत होगा तो कहाँ कितने का कोण बनेगा? 90 अंश का बनेगा। फिर उसके बाद है उस चालक पर लगने वाले बल की गणना करना है, यानी हमें बल की गणना करना। और बल बराबर हमारा जो फार्मूला होता है वो हो जाता F बराबर बी आई एल साइन थीटा। तो ये हो जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हमें F बराबर निकालना है, F का मान निकालना है। तो 1.5 मीटर दिया गया है, तो 1.5 गुणे आई का मान कितना है? 0.5 एम्पियर है, गुणे आई एल का मान कितना है? हाँ बी का, यहाँ पर हमने आई का मान रख दिया, एल का मान रख दिया। अब बी का मान तो इस तरह देखिए, बी का मान कितना है? 3.0 है, गुणे अब देखिए आई का मान कितना है? 0.5 है, 0.5 है। अब देखिए जो यल है उसका मान कितना है? 1.5 है। अब गुणे साइन थीटा का मान कितना है? हमें बताया गया कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया, ये यानी हमारे साइन थीटा का मान साइन 90 अंश लेना होगा। थीटा बराबर हमें 90 अंश मिला है। साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 90 अंश का मान कितना होता? 1 हो जाता है, आपको भी ये पता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3.0 गुणे 0.5 गुणे 1.5 गुणे साइन 90 बराबर 1 हो जाता है, यानी 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम ये सब का गुणा कब करेंगे? तो कितना हो जाएगा? गुणा करके बताया जाए या ये सीधा ये गुणा? हाँ, तो गुणा हम लोग करेंगे 1.5 गुणे 0.5। इसका गुणा अगर हम लोग करें हमें हम 25 का 5 हासिल 2 मिल जाएगा, 5 कम 5 2 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये 7.5 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें ये कितने से करना है? 3 से करना है गुणा इसमें। तो किसमें? हाँ 3 से गुणा करना है। तो हम 3 से करेंगे तो 5 या 15 हो जाता है, 1 होगा, 7 21 2 22 हो जाएगा, 2.25 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 2.25 आ जाएगा न्यूटन। तो यही हमारा क्या है? तो यही हमारा आंसर हो जाता है। तो आप लोग देखिए हमने कितने प्रेम पूर्वक आपको जो बताया, आपको समझाया है कि एल का मान, आई का मान, बी का मान आपके प्रश्न में दिया गया रहेगा। फिर उसके बाद हमें थीटा का मान है, जो सवाल को पढ़ने पर पता चलेगा कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है या उस चालक पर लगने, हाँ या तो वो लंबवत रहेगा या तो समांतर रहेगा या तो थीटा का मान वो क्वेश्चन में खुद ही दे दिया जाएगा कि इतना थीटा का मान ये है। तो इतना आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, तो इसे आप लोग देख लीजिए। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन देखा जाए।
अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि पहले क्या करा जाए। हाँ चलो इसको देखिए, इसमें भी बल की गणना करना है। 1 मीटर लंबाई के एक धारावाही चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2 न्यूटन एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की गणना कीजिए। यदि पहला है चालक क्षेत्र के लंबवत है, दूसरा है चालक क्षेत्र के समांतर है, तीसरा ऑप्शन में दिया गया चालक क्षेत्र की दिशा 60 अंश का कोण बना रहा हो। इसमें देखिए हमें ने अभी आपको बताया था लंबवत होने पर, फिर उसके बाद समांतर के लिए बताया है थीटा बराबर 0 अंश रखना है, और इसमें देखिए थीटा का मान पहले से दिया गया है। तो हम लोग पहले लिखेंगे इसमें कि दिया है, दिया है क्या दिया गया है, 1 मीटर लंबाई के एक धारावाही चालक में एल का मान दे दिया गया है 1 मीटर। देखिए हमें कैसा पता लगा कि एल का मान यही होगा, अगर किसी के साथ मीटर जुड़ा है तो एल का मान है, लंबाई मीटर, इतना आप लोग कंफर्म करिए। फिर उसके बाद जो है वो एम्पियर है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। और फिर उसके बाद ये फिर कैसा पता लगेगा कि चुंबकीय क्षेत्र बी का मान है। तो बी का मान हमेशा याद रखिए कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हमेशा चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। तो यहाँ पर एल का मान 1 मीटर हो गया। फिर बी का मान कितना है, तो बी का मान हमें कितना दिया गया है, 2 न्यूटन एम्पियर मीटर, यानी 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यही दिया गया है। फिर उसके बाद एल का मान निकला है, बी का आया। आई का मान हमें देखिए एम्पियर कहाँ है, तो 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है, तो 1 एम्पियर यहाँ पर लिखना है। अब हम लोग को ये तीनों मान मिल गया है। फार्मूला यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखिए धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की गणना करना है, यानी हम बल की गणना करने के लिए फार्मूला हमारा क्या होता है, तो बल की गणना करने के लिए F बराबर हो जाता है बी आई एल साइन थीटा। अब थीटा का मान हमें पहले बताया गया चालक क्षेत्र के लंबवत है, दूसरा है चालक क्षेत्र के समांतर, और तीसरा में चालक ये थीटा का मान 60 अंश बताया गया है। तो जब पहला वाला हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जब पहला है हमारा क्या है, चालक क्षेत्र के लंबवत, चालक क्षेत्र के लंबवत, पहला है चालक क्षेत्र के लंबवत। जब लंबवत होगा तो हम थीटा का मान क्या लेंगे, 90 अंश, 90 अंश। कितना लेंगे, 90 अंश लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, हो जाता है F बराबर कितना हो जाएगा, बी आई एल साइन थीटा। बी का मान क्या है, 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है। आई का मान कितना है, 1 एम्पियर है। फिर उसके बाद देखिए एल का मान 1 मीटर है, हाँ 1 मीटर है, सही है, क्लियर है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद देखिए गुणे साइन थीटा बराबर लंबवत है, क्या लेना है, 90 अंश, यहाँ पर 90 ले लेंगे। साइन 90 बराबर कितना होता है, साइन 90 अंश बराबर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। आपको भी पता होगा कि साइन 90 बराबर हमेशा 1 होता है। 2 गुणे हो जाएगा 1 गुणे साइन 90 बराबर कितना, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 लिखना। फिर इन सब का गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2 का गुणा चाहे जितना बार 1 में करेंगे आएगा हमारा कितना, 1 ही आए, 2 ही आएगा, ये पूरी जन्नत को पता है। F बराबर कितना आ जाएगा, 2। जब हम बल निकाले हैं तो 2 न्यूटन होगा। मात्रक भी ये साथ में लिखना, नहीं तो सवाल चाहे जितना सही रहेगा सवाल का यह नंबर काट लिया जाएगा। तो पहला हमारा जब चालक क्षेत्र के लंबवत होगा तो 2 न्यूटन आएगा। फिर उसके बाद चलो हम लोग अगले वाले को देखता हूँ। अगला वाला हमें क्या कहा गया है कि चालक क्षेत्र के समांतर है। अब क्या है, अब चालक क्षेत्र के समांतर है, क्या है, समांतर है,
समांतर है। तो हमने क्या बताया था, जब लंबवत होगा तो थीटा बराबर 90 लेना है, और जब चालक क्षेत्र के समांतर होगा तो थीटा बराबर कितना लेना है, 0 अंश लेना है। कितना लेना है, 0 अंश। अब हम 0 अंश जब लेंगे तो क्या होगा ये आप लोग जानिए। जब 0 अंश लेंगे तो साइन कितने का मान रखना होगा, 0 अंश का मान बताना होगा। तो ये एफ बराबर हो जाएगा BIL साइन थीटा। बी का मान कितना है, 2 है, आई का मान 1 है, एल का मान भी 1 है, और साइन 0 अंश होगा। और साइन 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 0 अंश का मान हमेशा जान लीजिए 0 ही होता है। अब जब साइन 0 अंश का मान 0 हो जाएगा तो 2 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 0 जब कर देंगे तो पूरी जन्नत को पता है कि क्या हो जाएगा, तो हमेशा 0 का गुणा चाहे जितने में करेंगे आपका शून्य ही आएगा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा एफ बराबर 0, और शून्य जब हो गया तो उसका न्यूटन मात्रक कभी नहीं लिखा जाता है, यह भी आप लोग जान लीजिए। और न्यूटन लिख भी देंगे, मात्रक भी लिख देंगे तो आंसर सही रहेगा। यहाँ पर 0 लिख के आगे बढ़ जाएंगे। अब हम तीसरा क्या कहा गया है कि अभी तक निकाला चालक क्षेत्र के लंबवत था, फिर चालक क्षेत्र के समांतर है। अब क्या है कि चालक क्षेत्र की दिशा में 60 अंश का कोण बन रहा है। चालक क्षेत्र की दिशा में कितने अंश का, 60 अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश का कोण बन रहा है। तो हमें थीटा बराबर कितना मिल गया, 60 अंश। तो हम लोग सीधा मान रखेंगे, एफ बराबर हमारा कितना हो जाएगा, BIL साइन थीटा होता है। तो हम बी का मान कितना हो गया, 2 हो जाता है, आई का मान 1 हो जाता है, और एल का मान कितना है, तो एल का मान हमारा भी 1 है। अब साइन गुणे साइन 60 अंश। अब हमने जो पता ये ट्रिग्नोमेट्री का जो साइन 60 अंश का मान होता है वो कितना होता है, वो √3/2 हो जाता है। कितना हो जाता है, साइन 60 अंश का मान याद कर लेना मेरे दोस्तों कि हमेशा ये हो जाता है √3/2। कितना हो जाता है, √3/2। और √3 का मान क्या होता है हम भी आज ये आपको बताने वाला हूँ। तो 2 गुणे 1, 2 का गुणा 1 में करेंगे आएगा 2। अब साइन 60 अंश का मान हमें √3/2 मिल गया है, तो हम √3/2 करेंगे। इस 2 से इसको उड़ा देंगे तो एफ बराबर हमारा कितना निकल कर आएगा, √3। कैसे आया, इस 2 को इसके साथ क्या किया, काट दिया। फिर √3 का मान हमेशा जान लीजिए 1.732 होता है। कितना होता है, 1.732 होता है। तो ये हो गया 1.732 होता है। तो एफ बराबर कितना आ जाएगा, 1.732 न्यूटन हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। जब चालक क्षेत्र के लंबवत दिया रहेगा तो थीटा बराबर 90 लेना है। जब चालक क्षेत्र के समांतर रहेगा तो थीटा बराबर 0 अंश लेना है। जब चालक क्षेत्र की दिशा में 60 अंश का कोण बना रहे तो वहां पर थीटा बराबर 60 अंश लेना है। और साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2 होता है। इस तरह आपको करना है। आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया है। अब हम लोग चलता हूं अगली नंबर टाइप जो हमारा क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था, उस पर हम लोग क्वेश्चन को हल करता हूं। एकदम बिल्कुल सब एकदम करेक्ट है। आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छी तरह से आप लोग पढ़िए, बहुत मजा आने वाला है। हर एक सवाल में बहुत अच्छी तरह से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। तो चलो हम लोग अगला नंबर सवाल को न्यूमेरिकल को देखता हैं। सवाल भी इसे हम लोग कहें क्योंकि ये भी सवाल है। तो अगली नंबर सवाल क्या है, इसे आपको हम समझाता हूं। पहले है, एक लंबे सीधे तार में 3.0 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है।
तार से 50 सेमी दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहली बात समझिए कि हमें एक लंबे सीधे तार में 3.0 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, यानी आई का मान हमें कितना दिया गया है, तो इसमें हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है आई बराबर कितना दे दिया है 3.0 एम्पियर, कितना दिया गया है 3.0 एम्पियर दिया गया है। फिर उसके बाद देखिए कि इसमें तार से 50 सेमी दूर स्थित, तार से 50 सेमी दूर, और हमारी जो सूत्र में आर दिया गया था, आर बराबर हम इसे लिखेंगे कितना 50 सेमी, और 50 सेमी है, अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, तो हमेशा जान लीजिए अगर हम सेमी से मीटर में जाएंगे, मीटर में जाएंगे तो कितने से भाग लगाएंगे 1/100 से भाग करता हूँ। तो यहाँ पर 50 सेमी है, इसे हम लोग करता हूँ 50 सेमी बटे 1/100, इस 0 से ये गया और 10 का भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.5 मीटर, कितना आ जाएगा 0.5 मीटर, तो यहाँ पर 0.5 मीटर हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए आगे क्या कहा गया है, तो आगे अब कहा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। हमें कहा गया कि 3.0 एम्पियर धारा से जो प्रवाहित हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है। फिर उसके बाद 50 सेमी तार जो दिया गया है, लंबाई यह है, उसका हमने सेमी से मीटर में कन्वर्ट किया। यहाँ पर देखिए 50 सेमी दूर स्थित बिंदु है, जिससे हम जो 50 सेमी दूर बिंदु स्थित है उसे हम मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 से भाग लगाएंगे सेमी में, तो सेमी में जब 50 सेमी में बटे 100 किया तो 0.5 मीटर हो गया। इतना आप लोग को क्लियर हो गया। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, क्या फार्मूला होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता में का सूत्र क्या हो जाता है, हमने बताया था अभी म्यू नॉट 4 पाई गुणे 2I अपान में R होता है। अब देखिए म्यू नॉट का मान क्या है, तो म्यू नॉट का मान हमेशा हमने कहा है कि म्यू नॉट बराबर आपको 4 पाई गुणे 10 के घाती -7 लेना है, -7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर होता है। क्या होता है, न्यूटन एम्पियर स्क्वायर होता है। म्यू नॉट बराबर इतना, हमेशा ये कोई भी क्वेश्चन दिया जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए तो 4 पाई गुणे 10 के घाते -7 न्यूटन एम्पियर धारा, न्यूटन प्रति एम्पियर लेना चाहिए, एम्पियर स्क्वायर लेना होगा, ये जान लीजिए। फिर अब हमें क्या दिया गया, आई का मान दिया गया, आर का मान दिया गया, म्यू नॉट का मान हमें पता हो गया। तो अब हम लोग रखता हूँ म्यू नॉट बराबर कितना दिया है 4 पाई, इतना दिया गया है, तो हम 4 पाई गुणे 10 के घाते -7 करूंगा। फिर उसके बाद 4 पाई नीचे है तो यहाँ 4 पाई गुणे 2I, यानी 2 गुणे I का मान कितना है 3.0 है, कितना है 3.0 है, तो अपान में कितना हो जाएगा R का मान 0.5 है, 0.5 है। यहाँ पर से 4 पाई से 4 पाई काट देंगे आराम से प्रेम पूर्वक तरीके से, और 0.5 का अगर ये 3.0 में भाग देना है तो वहां पर हमें मिल जाता है 6, कितना मिल जाएगा 6। कैसे मिलेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को काटोगे आ जाएगा 30 और 5 का भाग लगाओगे तो आ जाएगा 6, और 6 का आ जाएगा तो यहाँ पर 6 दूनी हो जाता है 12। इतना कैसे लगी क्लास, अच्छी लगी हो तो आप लोग का चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और हर जगह वीडियो पहुंचा देना और पूरा वीडियो देखना अच्छी तरीके से। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जो अगला फार्मूला बच रहा है हम उसका भी अच्छी तरीके से क्लास करवा देंगे अगली वाली न्यूमेरिकल क्लास में। अभी क्या हुआ, अभी जो कैमरा एकाएक बंद हो गया है, उसे देखता हूँ, स्टार्ट करवाता हूँ, कोई दिक्कत आ गई है तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।